नमस्कार, मौजूद हूँ इस वक्त मैं बदरपुर विधानसभा में और कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी के जिला अध्यक्ष मौलाना मुशर्रफ अली जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे पश्चिम बंगाल में जो बाबरी मस्जिद वाला जो मुद्दा है गरमाया हुआ है, सोशल मीडिया पे सुर्खियों में काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है। तो इनका क्या मानना है, इस पूरे मामले को लेकर इनका क्या कहना है। और हुमायूं कबीर जो एक उभरते हुए नेता के रूप में सामने आ रहे हैं, जो चर्चाओं में बने हुए हैं, टीएमसी के से निलंबित विधायक, इनका क्या मानना है उनके लिए, वो भी हम बातचीत करें। सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद, थैंक यू आपका और आपके चैनल को। सर, हुमायूं कबीर जी के द्वारा 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद की मुर्शिदाबाद में जो शिलान्यास रखा है, आधारशिला रखी गई है, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो दूसरे मीर जाफ़र ने, नए मीर जाफ़र ने एक नई बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी है, वो एक मस्जिद की बुनियाद नहीं है बल्कि हिंदुस्तान में एक बड़े नफ़रतों की बुनियाद रखी है उसने। एक्चुअली बाबरी मस्जिद अगर उनको तामीर करनी ही थी तो जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी वहाँ या वहाँ के आसपास वो बाबरी मस्जिद की तामीर करते। इस तरीक़े से जो उन्होंने बाबरी मस्जिद की बुनियाद 6 दिसंबर को डाली है, मान लीजिए कि मुसलमान इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हर गांव, हर इलाके में बाबरी मस्जिद की बुनियाद डालना शुरू कर दे तो इस देश का क्या होगा। एक गंभीरता से सोचने की बात है। ये मस्जिद की बुनियाद नहीं, ये सियासत की बुनियाद डाली है। सियासत का अड्डा बनाया जाएगा उसको, और एक समझिए राजनीतिक एक ख़ास पार्टी उसके ज़रिए एक राजनीतिक को चमकाएगा। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं लग रहा है। दूसरी बात मैं ये बता दूं, मैंने अभी कहा कि नए मीर जाफ़र, ये मुर्शिदाबाद है। आपको पता होगा कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुए थे तो सबसे पहली लड़ाई जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस हिंदुस्तान में 1756 में हुई थी वो पलासी के अंदर ही हुई थी, और वो मुर्शिदाबाद के पास ही है। उस वक्त वहाँ जो हुकूमत थी, उस वक्त अली वर्दी ख़ान के नाती सिराजुद्दौला की हुकूमत थी उस वक्त। और जब सिराजुद्दौला को ये मालूम चला कि मुर्शिदाबाद को अंग्रेज़ अपने कब्ज़े में लेना चाहता है तो उसके ख़िलाफ़ अपनी फ़ौज कशी की। मुर्शिदाबाद उस वक्त बहुत चर्चे में था, इसलिए कि वो बिहार, उड़ीसा और बंगाल की राजधानी थी। तो अंग्रेज़ चाहते थे कि अगर मेरी हुकूमत यहाँ हो जाए और मेरे कब्ज़े में ये जगह आ जाए तो मैं आसानी से पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर सकता हूँ। लेकिन इसकी इन साजिशों को सिराजुद्दौला ने नाकाम किया, लेकिन मुकम्मल तरीके से नाकाम नहीं कर पाए इस वजह से कि उनके सिपह सालार के अंदर, उनके फ़ौज के अंदर, उनके करीबियों में एक मीर जाफ़र था जिसका नाम बहुत मशहूर है कि एक मीर जाफ़र था जिन्होंने अंग्रेज़ों से गुप्त मीटिंग करके कि तुम अगर मुर्शिदाबाद मुझे दे देते हो तो मैं यहाँ का तुम्हें नवाब बना दूँगा और सिराजुद्दौला को ख़त्म कर दूँगा। इस साजिश के शिकार हुए सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र अपनी सियासत को चमकाने के लिए या अपनी हुकूमत को बनाने के लिए बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों का कत्लेआम करवा दिया, और अंग्रेज़ की वहाँ जीत हुई और मुसलमानों की हार हुई, और वहाँ से हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों ने अपना पैर फैलाना शुरू किया। और ये वही मीर जाफ़र है जिसको पूरे हिंदुस्तान दोगलापनी के नाम से याद करते हैं। ये वही मीर जाफ़र है जिसको धोखा देही के नाम से याद करते हैं। ये वही मीर जाफ़र है जिसके बारे में बोला जाता है कि इन्होंने हिंदुस्तान के पीठ पर खंजर घोंपा था। बाज़ मुअर्रिखीन ने तो यहाँ तक कहा कि अगर ये पैदा ना हुआ होता या अगर ये धोखा दिया
धोखा नहीं दिया होता तो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत ही कायम न होती। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हूबहू बिल्कुल उसी के नक्शे कदम पर जो आज का हुमायूं कबीर है वो पुराने मीर जाफ़र के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। ये मौजूदा सरकार की सांगगांठ से उनसे मिली भगत के साथ ये काम हो रहा है। वरना याद रखिए, बाबरी मस्जिद की बुनियाद हिंदुस्तान में बीजेपी हुकूमत डालने देगी? सवाल ही पैदा नहीं होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। औरंगजेब के नाम पर क्या मस्जिद की तामीर हो? जब रोड की तामीर को ख़त्म कर रहे हैं, बाबर के नाम पर रोड की तामीर को ख़त्म कर रहे हैं, औरंगजेब के नाम पर रोड की तामीर को ख़त्म कर रहे हैं, तो मस्जिद की तामीर कैसे होने देंगे? लेकिन इसके अंदर बीजेपी का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पश्चिम बंगाल में आज तक उनकी सरकार नहीं आई, अपनी सरकार को आने वाले इलेक्शन में चुनाव में अपनी सरकार लाने के लिए एक नया बीजेपी ने तरीका सोचा है? बिल्कुल 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 सही, आप सही जगह जा रहे हैं आप, कि बीजेपी ने एक नया तरीका सोचा। क्यों ना ऐसा किया जाए कि मुस्लिमों को बांट दिया जाए कई हिस्सों में। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी सियासत भी हिंदुस्तान और ख़ासकर मुसलमानों के हक़ में कहीं से बेहतर नहीं है। उनकी सियासत से कंप्लीट और मुकम्मल का मुकम्मल फ़ायदा बीजेपी को पहुंचता है, क्योंकि वो एक ख़ास हिस्से के ऊपर या उसको लेकर सियासत करती हैं। सिर्फ मुसलमान और मस्जिद को लेकर, जैसे बीजेपी हिंदू और मुसलमान को लेकर सियासत करती है, वैसे वो मुसलमान और मस्जिद को लेकर सियासत करती है। तो 20% मुसलमान जो इस हिंदुस्तान, इस देश के अंदर है, वो क्या कर लेगा भाई? आप तो मुसलमान को ऐसे चौराहे पर लाकर खड़े कर दोगे एक दिन, न वो किधर की भी नहीं रहेंगे, न इधर के रहेंगे, न उधर के रहेंगे। मालूम चला कि फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़े जा रहे हैं, और ये आप लोगों की हरकत की वजह से होगा। आज मुर्शिदाबाद के अंदर जो मीर जाफ़र मस्जिद की बुनियाद डाली है, तो देख लीजिएगा आने वाले दौर में असदुद्दीन ओवैसी साहब और ये दोनों मिलकर वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे। और जाहिर सी बात, जैसे ये दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो इसका ख़ास मकसद यही होगा कि सेकुलरिज्म को ख़त्म करना और बीजेपी को इक़्तिदार में लाना। सर, अक्सर ऐसा क्या होता है, बीजेपी की जो सोच है, जो मेरा मानना है कि मंदिर को संस्कृति का एक हिस्सा मानते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद को एक ख़राब इतिहास के नाम से जाना जाता है। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको कि नफ़रतों की एक हद होती है। सुन लीजिए, एक्चुअली आपके पाठशालाओं के अंदर, आपके स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, आपके हमारे जो भी बोलिए, तो स्कूलों के अंदर जो तारीख़ पढ़ाई जाती है आज के डेट में, वो बिल्कुल उल्टा, यानी कि बिल्कुल सही तारीख़ नहीं होती। आप 11वीं के ले लीजिए, 12वीं के ले लीजिए, 6ठी क्लास से शुरू हो जाता, कोई भी तारीख़ सही नहीं है। तो आजकल के जो नौजवान बच्चे स्कूल से निकलकर बाहर आते हैं, वो वहाँ तारीख़ पढ़े हुए रहते हैं जो वो उनको मिलता नहीं है। बाबरी मस्जिद के बारे में सबों के दिलों के अंदर, दिमागों के अंदर ये पेवस्त करा दिया गया है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जगह पे है। जब आपने ऐसा दिमाग में डाल दिया और उतार दिया है, तो जाहिर सी बात है आपके कब्ज़े में ये देश है, आपकी हुकूमत है, और शासन प्रशासन और पूरे जितने भी संस्थाएं हैं, सब आपके अंडर में है, सब आपके अंडर में जो आप कहते हैं वही होता है। तो बाबरी मस्जिद, जाहिर सी बात है, उसी का एक नतीजा है कि बाबरी मस्जिद अपनी जगह बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं। और बाबर के एक सिपह सालार ने उसकी बुनियाद डाली थी, बाबर के एक सिपह सालार ने उसकी बुनियाद डाली थी, और आज का 1522 या 23 में ही उस मस्जिद की तामीर हुई थी। और इतने 100 साल के बाद आप 6 दिसंबर 1992 में आकर उस मस्जिद को शहीद कर दिए, और उससे पहले जो है उस मस्जिद के शहीद करने का आपने रास्ता चुना, मूर्तियां रखवाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोर्ट ने बयान, कोर्ट के सामने सारी चीज़ें आई है, और कोर्ट ने जो फ़ैसला सुनाया, जाहिर सी बात है, और हम कोर्ट के फ़ैसले से दूर नहीं जाते, कोर्ट के फ़ैसले को हम मानते हैं, लेकिन जो होना चाहिए, कहीं ना कहीं उस फैसले से भी मुसलमानों का बहुत दिल दुखा है। तो इसलिए उससे तो उभर नहीं पाए मुसलमान, और एक नई बाबरी मस्जिद की बुनियाद डाली। खुदा न खास्ता इस मस्जिद की कंप्लीट होने के बाद इस मस्जिद को भी शहीद कर दिया जाए, फिर क्या होगा इस देश में?
भाई नाम तो बाबरी मस्जिद ही है, वो भी बाबरी मस्जिद थी, ये भी बाबरी मस्जिद है। जब उसमें मूर्तियां रखवा कर उसको तोड़वाया जा सकता है, इसमें भी मूर्तियां रखवा कर तोड़वाया जा सकता है। अब बताया जा रहा है कि फरवरी में 1 लाख लोगों से कुरान पढ़वा कर उसका काम शुरू कर दिया जाएगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि हम लोग जो काम करते हैं, एक होता है मज़हब, सुनिए, धर्म, और एक होता है सियासत, क़यादत। तो मज़हब जो चीज़ सिखलाती है ना, वो चीज़ सिखलाती है जिसका ताल्लुक़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उसके फरमान से हो। समझ रहे हैं? मस्जिद बनाना गलत नहीं है, मस्जिद की बुनियाद डालनी गलत नहीं है। ये जो हुमायूं कबीर साहब हैं, कितने वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं जाके पूछिएगा। एक वक्त की नमाज़ पढ़ने मस्जिद नहीं जाते, जुमा तक की नमाज़ नहीं पढ़ते होंगे ये, और ये बाबरी मस्जिद की बुनियाद डालने चल दिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जान रहे हैं कि बाबरी मस्जिद जब सुर्खियों में है, अब उस नाम पर आप बाबरी मस्जिद की तामीर कर रहे हैं, तो अदना सा आदमी जान सकता है कि ये कुछ और है। सियासत चमका रहे अपनी। जी, सियासत अपनी चमका रहे हैं और दूसरों के सियासत को मजबूत भी कर रहे हैं। अपनी सियासत भी चमका रहे हैं, दूसरों की सियासत को मजबूत भी कर रहे हैं। और मैं वो चीज़ भूल गया बताना आपको कि जब मुर्शिदाबाद के अंदर अंग्रेज़ों का जब हमला हुआ था और मीर जाफ़र ने धोखा दिया था, तो उनके साथ जो है ना, उनके दरबारी भी थे, चेले चपाटे भी थे, और कई बड़े बड़े लोग भी थे उनके साथ जुड़े हुए उसमें, जब जाकर अंग्रेज़ों को कामयाबी मिली। अगर अपने दुश्मन ना हो ना, अपने अगर पीठ में खंजर न घोंपे, तो सवाल ही नहीं है कोई जंग हार जाए हम। आज वहाँ यही हो रहा है मुर्शिदाबाद के अंदर, कि अपने ही पीठ पर खंजर घोंप रहे हैं। और ये बनी बनाई एक प्लान है, एक मुकम्मल प्लानिंग है। इसमें कई उनके दरबारी भी साथ में हैं, कई देखिएगा मुसलमान पार्टी जो है वो भी उनके साथ जुड़ जाएंगे, वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ के सेकुलरिज्म को हराए करके बीजेपी की वहाँ हुकूमत डालेंगे, तो जैसे बिहार में किया है। मुसलमान बढ़ जाएंगे, उसके हिंदू वोटर एक तरफा होकर बीजेपी। बिल्कुल हो जाएगा, मुसलमान बढ़ जाएंगे और हिंदू वोटर एक तरफा हो जाएगा, बीजेपी की हुकूमत वहाँ भी आ जाएगी। बिल्कुल यही प्लान है कि बीजेपी की हुकूमत को इस बार बंगाल में लाना है। ये बीजेपी का प्लान तो कम है, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो मस्जिद की तामीर कर रहे हैं और उसके जो दरबारी हैं, चिल्ले चपाटे हैं, वो ज़्यादा चाह रहे हैं इस बात को। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया और इस सेंसिटिव मामले पे, इस विवाद वाले मामले को जनता तक पहुंचाया। जी शुक्रिया आपका कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।